हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जल्दी से अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो हमारी बहनें हैं वो भी अपने सहेलियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो केवीएस में भी पूछे जाते हैं और ESSB में भी पूछे जाते हैं और यहाँ से PGT में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस तरह की भी प्रैक्टिस करा दी जाए। ठीक है, कि कुछ बच्चे होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनकी अम्बेडकर जी की है। ये कृति किसकी है? अम्बेडकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना, इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो केबीएस के, ठीक है, KBSD SSB के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन जो है KBS में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये लता मंगेशकर को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था प्राप्त इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीप क्या है? खीप क्या है ये पूछ रहा है कि खीप क्या है, मतलब कि खीप का मतलब क्या होता है? घास। क्या है ये? घास है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलो अधियारी आलो अधियारी में कौन सा पात्र नहीं है? आलो अधियारी जो है उसमें कौन सा पात्र नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोमा देवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे शतक के कवि हैं। तीसरे शतक के कवि हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण है तीसरे शतक के कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भले ही सबको ये इजी लगती हो लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आलोक धन्या की कौन सी रचना है? ये कौन सी रचना है इनकी? आलोक धन्या की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ही रचनाएं हैं। जनता का आदमी, ठीक है, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, बूढ़ों की बेटियां, ये तीनों ही रचनाएं इनकी हैं, आलोक बुन्ना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कल्पना नव भारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से संबंध रहे। कल्पना जो है वो नव भारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से संबंध कब रहे? इसमें किससे रहे? इससे कौन संबंधित था? तो वो थे रघुवीर सहाय। कौन थे? रघुवीर सहाय थे इन सभी से संबंधित। ठीक है, कौन थे? तो रघुवीर सहाय थे इन सबसे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह किसका है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये है मुक्ति बोध का है। ठीक है, किसका है? तो मुक्ति बोध का है। 1984 की ये रचना है, 1984 की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा पंक्ति के रचनाकार हैं। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा पंक्ति के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं शमशेर बहादुर सिंह की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्तियां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला थे वो अद्वैत वेदांत दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलिक बनी को बनिज न, चाकर को चाकरी, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, बहुत ही पूछी जाती हैं और बड़ी अच्छी लगती है ये कविता पढ़ने में। ठीक है, ये कवितावली से पंक्तियां ली गई हैं। किससे? कवितावली से, तुलसीदास की रचना है, कवितावली से ली गई है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यहाँ पर बनिज नहीं होगा, यहाँ पर बनिक ही होगा। ठीक है, बनिक को बनिक, यहाँ पर बनिक ही होगा, बार बार बनिक आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फिराक गोरखपुरी को किस रचना पर साहित्य, यहाँ पर साहित्य थोड़ा सा कट गया, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। थोड़ा स्क्रैन करने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इनको मिला था गुले नगमा पर। किस पे मिला था? गुले नगमा पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया?
संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उमा शंकर जोशी ने किया था। किसने किया था? उमा शंकर जोशी ने किया था। और कल की पीडीएफ में डाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है पीडीएफ बनाने में, ठीक है। तो जो पेज साइज था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से वो आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुम पाचे का बताइए है 50 वर्ष से संग रहित है महादेवी वर्मा कृत भक्तन संस्मरणात्मक चित्र रेखा चित्र में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कथन है किसका? ये कथन है भक्तिन का। किसका है? भक्तिन का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी इतिवृत्त हो तो है यानी उसमें स्थिति से स्थानांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी है का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ठीक है, इस कहानी के विषय में उपयुक्त विचार ये किसके हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार के विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरज का 7वां घोड़ा किसका उपन्यास है? ये भी कृति भले ही छोटी सी भले ही आप लोगों को इजी लगती हो, लेकिन ये भी बहुत पूछी जाती है। धर्मवीर भारती का है सूरज का 7वां घोड़ा। कभी क्रम लगाने के लिए इनकी रचनाओं का आता है तो कभी सिंगल पूछ लेता है, लेकिन पूछता जरूर है धर्मवीर भारती से, ठीक है। यहाँ पर देखिए संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आवी कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। पहलवान की ढोलक कहानी में यह कथन किसके संबंध में है? मैंने कहा था मेरी कहानियों की जो कंटेंट में कहानियों को पढ़ाई हूँ वहां से आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो मेरी कंटेंट की कहानी जरूर पढ़िए, वहां से आपको बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर काला खां ने इस कहानी में ये काला खां के संबंध में ये कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आवारा स्त्री 420 अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर किसका प्रभाव है? ये तो सबको ही पता होगा। तो ये इस फिल्म पर किसका प्रभाव है ये पूछा जा रहा, तो यहाँ पर किसका प्रभाव है? चार्ली चैपलन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनको यह नमक देते वक्त, कॉमन सेंस लगाना, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहाली मेरा, तो बाकी सब रब्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में वर्णित किसका कथन है ना? नमक का दरोगा कहानी भी मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, और उसी का है, ठीक है, ये उसी का है, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, उसी से है। तो ये किसने कहा था? लाहौर के कस्टम अधिकारी ने कहा था। किसने कहा था? लाहौर के कस्टम अधिकारी ने कहा था। तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे एजुकेशनल एकेडमी पे, ठीक है, एजुकेशनल एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से आप लोगों को सारी कंटेंट की क्लासें मिल जाएंगी। बट अभी न्यू क्लासें नहीं मिलेंगी कंटेंट की, आपको मैं पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ाई हूँ 2023 और 2022, ठीक है, 22-23 की क्लासें जो हैं कंटेंट की बहुत सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं। बट फर्क इतना था कि कंटेंट की क्लासें जो मैं पढ़ाती थी उसमें ज़्यादा मांग नहीं थी, ज़्यादा मांग प्रैक्टिस की हो रही है, इसलिए मैं प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है। लेकिन कंटेंट की क्लासें जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो रस सारांश नहीं है। अच्छा, इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट में बताइए जरा। तुम लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, कमेंट के लिए तो दुश्मनी बांधे हो गए, कमेंट करूंगा ही नहीं। मूक नायक पात्र के संपादक कौन है? और कमेंट करने से क्या होता है कि जो नहीं याद रहता है ना वो भी याद हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के कमेंट पढ़ के ही सब याद कर लेते हैं। तो ये मूक नायक पात्र के संपादक है, पत्र के संपादक कौन है? तो ये अम्बेडकर है, ठीक है, पत्र नहीं पात्र नहीं पत्र है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर देखिए मेघवेद का अनुवाद किसने किया? मेघवेद का अनुवाद, ठीक है, पाचा शास्त्र का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसने किया था मेघवेद का अनुवाद, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये हरिवंश राय बच्चन ने किया था, हरिवंश राय बच्चन ने किया था। पीजीटी में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातें कविता किसकी है? बातें कविता किसकी है?
तो बातें कविता है नागार्जुन की, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का संबंध किस सप्तक से है? मुक्ति बोध का, और ये सप्तक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन निश्चित ही आता है, ठीक है। तो ये किसके हैं? तार सप्तक के हैं, जो पहला सप्तक हुआ था उसी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञे को ही कहा जाता है सलाहकार पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो निराला जी को माना जाता है हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो कवितावली की नहीं है। मैंने कई वीडियो में बताया है, मैं कई क्लासों में मैंने बताया कि जितनी रचनाओं में इनके वली लगी है वो सारी की सारी ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए आ गया, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। इसका प्रतिपाद्य क्या है, मतलब इसका मतलब क्या उन्होंने कहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की निरंतरता नश्वरता की बात है। नहीं, ये बात तो नहीं है इसका मतलब। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। नहीं, ये भी नहीं किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 और 4 सही है, ठीक है, 3 और 4 सही है। यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं 3 और 4 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 3 और 4, 3 और 4 जो लाइनें हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनाम दास के पौथा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? इनके निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो ये जो भाषा है इनकी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। कैसी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ही तैसी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा अलंकार है? जाकी रही भावना जैसी, तो इसमें उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम चरणों में 11-11 तथा विषम चरणों में 13-13 मात्रा वो सहित कुछ 24 मात्राओं वाला छंद होता है ना। सम चरणों में कितनी है? 11 मात्राएं हैं, और विषम चरणों में कितनी है? 13-13 मात्राएं हैं, और टोटल कितनी है? 24 मात्राएं हैं। तो कौन सा छंद बन जाएगा? दोहा बनेगा ना, दोहा। क्या बन जाएगा? दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? ठीक है, काव्य हेतु कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर प्रेरणा जो है ये काव्य हेतु में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो छोटा, रुलाई, अध्यापन, सामाजिक। यहाँ पर छोटा विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, गुणवाचक विशेषण है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, वाक्य में विशेषण का भेद है। कुछ छात्र बोल रहा है, ठीक है, कुछ छात्र। तो यहाँ पर कुछ छात्र का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, लेकिन संख्यावाची सिर्फ दिया है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भाग गया, वाक्य में क्रिया है, वह भाग गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर निश्चय बोधक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक क्रिया है कि उसके बारे में पता है कि वो भाग गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है। जो यहाँ जो ये रेखांकित किया है ये कौन सा पद है ये पूछ रहा है। तो ये संबंध सूचक अव्यय है। यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, पास, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय में क्योंकि, ताकि, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब समुच्चय में लगते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ बैठा नहीं जाता, वाक्य में
कौन सा वाच्य है, ठीक। मैं बताई थी कल के वीडियो में भाववाच्य होता है, जिसमें नेगेटिव शब्द आ जाए उसमें समझ लेना कि भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निर्विकार, निर्विकार में निर उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर निर थोड़ा सा गलत लिखा है। निर इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं पीडीएफ दूंगी तो उसमें करेक्शन कर दूंगी। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, हलंत वाला निर रहेगा तभी वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पालनहार, हार है, पालनहार है, पालन करता है, किसमें, इसमें कौन सा प्रत्यय बोल रहा है, तो इसमें हार प्रत्यय लगा है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा है, हार प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर पद की जिसमें प्रधानता होती है तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ भेद सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अचल अचला, अचल अचला, तो अचल का तो पर्वत होगा, लेकिन अचला नहीं, अचल का पर्वत नहीं होगा। अचला का नारी होगा, अचला का नारी होगा, लेकिन अचल का पर्वत नहीं होगा। अचल का क्या हो जाएगा, पथ्य होगा, पथ्य होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये जो है ये गलत है, ठीक है। यही शब्द युग्म गलत है। बाकी अनिष्ट, अनिष्ट का बुरा, निष्ठहीन, अंश, अंश, हिंसा, कंघा, कंधा, तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा, है ना, हाँ बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा है, तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है, दूध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, त्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार शब्द में, आचार शब्द इनमें से किस भाषा में से आया है। किस भाषा का शब्द है आचार। आचार जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुतमील, सुतमील शब्द है, सुतमील शब्द कैसा है, सुतमील, है ना। सुतमील कैसा शब्द है, संकर शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला शब्द है, पीला शब्द क्या है, रूढ़ है, क्या है, रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश शब्द है, स्वदेश शब्द है, स्वदेश शब्द कैसा है, तो ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशानन शब्द है, दशानन, दस धन आनन, है ना, 10 मुख वाला, योग रूढ़ हो जाएगा, है ना, जिसमें एक से अधिक अर्थ निकले, योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, एक से अधिक अर्थ निकलने वाला इसमें कौन सा शब्द है, ढूंढिए। लंबोदर है ना, लंबोदर के कई अर्थ निकलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का बहुवचन रूप होगा। भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का बहुवचन रूप क्या होगा, तो भेड़ें चर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो डाली पर बैठा है तो अधिकरण कारक हो जाएगा ना, में पर, आधार है ना पेड़, डाली आधार है उसकी, तो इसलिए अधिकरण हो गया। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर किंग रेस जो है ये राजा का है, ठीक है, ये पंडित का नहीं होगा, राजा का हो जाएगा, ठीक है, यही नहीं है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन शब्द का विलोम हो जाएगा रोपड़, क्या हो जाएगा, रोपड़। उन्मूलन माने खत्म करना और रोपड़ माने लगा देना। अब यहाँ पर है शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर शब्दार्थों के कुछ शब्द युग्मों के क्या हैं, कुछ जोड़ियां हैं, उसमें कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सिर, सकम, शिखा, ये इसका नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रजाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ कौन सा नहीं है, तो पत्र नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है, युग्म शब्द अशुद्ध कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपना हमारा ये अशुद्ध है, अपना पराया होता है, अपना हमारा नहीं होता है, अपना क्या होता है, पराया, अपना पराया होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो F.S. फिल्नट को माना है, फिलंट को माना है। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अनिवार्चनीय। क्या हो जाएगा? अनिवार्चनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ताजा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण भेद है। ताजा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण का भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है, उसका मतलब क्या है कि ताजा है ना, ताजा क्या होता है? गुण आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित जी का क्या नाम है? ठीक है, पंडित जी का क्या नाम था? नमक के दरोगा कहानी में तो आलोपी दीन था। क्या नाम था? आलोपी दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो मियां कल्लन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा सोपती को किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला? कृष्णा सोपती की बात हो रही थी, इनको जिंदगी नामा पे मिला था साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है? कौन सी फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर पथरारे पांचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथरारे पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक के अनुसार सबसे उपयुक्त गांव का नाम कौन सा था, है ना? सबसे उपयुक्त गांव उसमें कौन सा था? तो बोडाल था। क्या था? बोडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदाई संभाषण बाल मुकुट गुप्त की किस रचना का अंश है? विदाई संभाषण जो है बाल मुकुट गुप्त की किस रचना का अंश है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अंश है वो है चिट्ठे और खत का। चिट्ठे और खत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल मुकुट गुप्त का जन्म स्थान है। बाल मुकुट गुप्त का जो जन्म स्थान है वो क्या है? तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? कौन सी रचना है जो शेखर जोशी की नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सपना नहीं, ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो मोहन इसका मुख्य पात्र है, गलता लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पटकथा में अमित नाम का विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ता था? रजनी पटकथा में तो ये अमित नाम का जो विद्यार्थी था 7वीं कक्षा में पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी का जन्म स्थान है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। तो मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामुन का पेड़ किस विधा की कृति है? बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में ये, ठीक है। जामुन का फल जो है ये बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया। किसी दिन मैं लिस्ट इसकी पूरी दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है, और पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। मेन रचनाएं जो पूछी जा चुकी हैं खाली रचनाओं पे सेशन में करा दूंगी, ठीक है। तो ये जामुन का फल कृति का जो प्रकाशन है ये कब हुआ था? ये हुआ था, जामुन का फल किस विधा की कृति है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जामुन का फल जो है ये हास्य व्यंग्य कथा है। क्या है? हास्य व्यंग्य कथा है। और यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाशन वर्ष, ठीक है। जामुन का पेड़ जो है कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता जवाहरलाल नेहरू की कृति हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है, ये पूछ रहा है। तो ये 5वां अध्याय है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? तो आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से करते थे, आम लोगों से करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। नाहिन पहचाना उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं हमारे
कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीरा का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मीरा का जन्म कब हुआ था? मीरा का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबत बेली फैली गई, अबत बेली फैली गई, इसमें थोड़ा सा पंक्तियां गड़ रही हैं। उसमें लिखा है 10वीं की बुक में है इनका ये पद, तो उसमें लिखा है कि अब तो बेली फैल गई, आनड़ फल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तो बेल फैल गई, अब तो जो बात थी वो फैल गई है, अब आनड़ फल मतलब कि आनंद ही आनंद होगा। जिस प्रकार से दूध में मथनियां भिगोने से, मथने से दूध में मक्खन क्या हो जाता है, निकल आता है, और दूध एक ही में दूध के जैसा मक्खन दही क्या हो जाता है, मिल जाता है। उसी प्रकार हमारा प्रेम भी कृष्ण के प्रति मिल चुका है, ऐसा मीरा जी ने कहा है इन पंक्तियों में। मीरा जी की ये पंक्तियां हैं, 10वीं की बुक है, ठीक है, 10वीं की बुक में इनका ये पद दिया है, बहुत बड़ा पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म जो है ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कवियों के जन्म स्थान और कृतियां पढ़नी है तो 10वीं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक पढ़िए NCERT की, ठीक है, NCERT वाली पढ़ना, ठीक है, तो उससे आप लोगों का बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस सन में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी और नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसमें पुरस्कार के बारे में ही मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, तो सबकी अलग अलग वीडियो पढ़ी है, सरस्वती सम्मान की वीडियो पढ़ी है, ठीक है। यहाँ है कि घर की याद कविता को कवि ने कहाँ पर रहते हुए लिखा है? घर की याद कविता को कहाँ पर रह करके? जेल में। कहाँ पर? जेल में। अब बताना ये कि कौन से कवि थे जो जेल में रह करके भी कविता लिखे थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? कौन सी रचना है जो त्रिलोचन की नहीं है? तो इतलम इनकी रचना नहीं है, ये आगे की रचना है, ठीक है, ये किसकी है? ये आगे की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, धरती नामक काव्य संग्रह किस कवि का है? धरती काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये है त्रिलोचन का, ठीक है, ये किसका है? त्रिलोचन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साये में धूप रचना की विधा क्या है? साये में धूप जो रचना है इसकी विधा पूछ रहा है, ना कि इसके लेखक, ठीक है, तो ये है गजल संग्रह है, रघुवीर सहाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? यहाँ पर दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है, तो गीत फरोश इनकी रचना नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कावित्री शैव आंदोलन से जुड़ी थी? कौन सी कावित्री थी जो शैव आंदोलन से जुड़ी थी? तो वो थी अक्कम महादेवी थी। कौन थी? अक्कम महादेवी थी, ठीक है, अक्कम महादेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार सिंह संधू का अन्य नाम क्या है? अवतार सिंह संधू का अन्य नाम क्या है ये पूछ रहा है, तो इनका अन्य नाम है पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतार सिंह का जन्म कब हुआ? अवतार सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता की विषय वस्तु क्या है? आओ मिलकर बचाएं कविता की विषय वस्तु क्या है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। आओ मिलकर बचाएं कविता, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों की समस्याओं का चित्रण इसमें हुआ है, ठीक है, आदिवासियों के समस्याओं का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनाने के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्या है इसमें? तो इसमें जो आवश्यक है वो है समाचार नया हो समाचार, ठीक है, जो न्यूज होती है वो नई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई? रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत
कब हुई थी? तो ये 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो ये शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा है। तीसरे दौर की समय सीमा क्या है? तो तीसरे दौर की समय सीमा है 2002 से अब तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र क्या है? तो अर्थ, व्यापार, खेल, रक्षा, ये सभी ही हैं विशेष लेखन के क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह क्या है? तो वह क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर वह है समय का बंधन। क्या है? समय का बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक साहित्यिक डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ये मुक्ति बोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? समाचार का प्रमुख तत्व क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सत्यता व नवीनता, यही इसका क्या है? प्रमुख तत्व है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की प्रैक्टिस में मैंने कुछ केबीएस के क्वेश्चन डाली हूँ, ठीक है, ताकि केबीएस वाले बच्चों को भी फायदा होते रहे और केबीएस के साथ साथ इसमें बाकी लोगों का भी फायदा होगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई खर्चा नहीं है और ना ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में कोई खर्चा है। उल्टा आप लोगों का फायदा हो रहा है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैं पीडीएफ दे रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।